बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे लड्डू पेठियाँ। लड्डू पेठियाँ बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो चने की दाल ली है और उसको तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए भिगो के रखा हुआ है। ये दाल जितनी ज़्यादा भीगी हुई होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। कि ये देखें ऐसे सॉफ्ट हो रही है ये। अभी ये बिल्कुल सिर्फ इसको हमने भिगोया हुआ है, इसको कोई बॉईल नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो इतना ऐसे भीगा हुआ, या अगर आपके पास टाइम हो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको भिगो के रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसके अंदर 4 से 5 ये देखें लहसुन के जवे हैं, ये इसमें डालूँगी और नमक जाएगा। इसको मैं यहाँ ग्राइंडर में मोटा मोटा बिल्कुल पेस्ट, फाइन पेस्ट नहीं बनाऊँगी, लेकिन ये कि इसको हम उसमें ग्राइंडर में ही ग्राइंड कर लेंगे और मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो चने की दाल थी उसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। देखें बहुत फ़ाइन पेस्ट नहीं बनाना है और बस इसको हम जैसे हल्का सा 1-2 दफ़ा जब ग्राइंड करते हैं बस ऐसा ही रहने देना है। इसके अंदर हमने लहसुन इसलिए डाला, ज़रा उससे टेस्ट अच्छा आएगा मज़े का। और इसमें मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। ये यहाँ पे मीठा सोडा है, ये मैंने डाला नहीं था आपको दिखाने की वजह से। तो ये हम यहाँ पे ये डाल के और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जो अंदर से सॉफ्ट से बने, फ्लफ़ी से जाली वाले जैसे होते हैं बाहर से हम जो मंगवाते हैं ना लड्डू पेठियाँ, बिल्कुल वैसा ही इंशाल्लाह टेस्ट आएगा। और इसको हमने अच्छे से थोड़ी सी देर के लिए ज़रा 1-2 मिनट के लिए बीट करना है ताकि जो हमने ये मीठा सोडा डाला है इसके अंदर ये एक्टिव हो जाए और फिर हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें मैंने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए और यहाँ पे मैंने एक प्याली में थोड़ा सा पानी रखा है। मैं जो चम्मच इसके जिसके अंदर हम लेंगे उसको एक दफ़ा इसमें से जो है पानी में हम हल्का सा गीला करेंगे और फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालते ही हमने फ़ौरन से नहीं पलटना है। ये देखें जैसे ही ये गर्म हो रही हैं ये खुद ब खुद ही देखें कितने आराम से उठ रही हैं और ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। ये अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बहुत ही अच्छी बनेंगी। और इनके साथ जो चटनियाँ होती हैं, चटनियों के बगैर तो इसका मज़ा ही नहीं आएगा। तो चटनियाँ जो हैं मैंने अभी बनाई थी एक रेसिपी के साथ, खुबानी की और इमली की चटनी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और वही चटनी हम इसके साथ भी सर्व करेंगे। तो इस वजह से हमारी जो चटनी है वो रेडी है। बस हमने इसको थोड़ी सी शेप अगर कोई ख़राब भी हो जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बननी चाहिए अच्छी सी। ये देखें कलर भी कितना प्यारा आ रहा है और ये बन रही हैं, सॉफ्ट सी हो रही हैं तैयार। इसी तरह से मैं बाकी और भी सब तैयार कर लूँगी। ये देखें जी यहाँ पे हमारी जो लड्डू पेठियाँ हैं वो तैयार हो गई हैं। और ये देखें ये कितनी अच्छी सॉफ्ट सी अंदर से, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट और जालीदार जैसी होती हैं वैसी ही बनी हैं। बहुत ही मज़े की, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको सर्व करते हैं कि ये खाई कैसे जाती हैं। ये देखें यहाँ पे अब हम इनको रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ये चटनी जो अभी हमने पहले बनाई थी खुबानी और इमली की चटनी है। यहाँ पे ये सिंपल दही है और ये ग्रीन चटनी जो बस सिर्फ इसमें हमने हरा धनिया, पुदीना और लहसुन के जवे डाले हैं, थोड़ा ज़ीरा और नमक, बस ये चीज़ें डाल के और ये चटनी बनाई है। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर डालेंगे। इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा इसका। इसमें आप अपनी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें आलू बुखारे की भी चटनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये ग्रीन चटनी ये डाल दूँगी, दही। एक तो ये कलरफुल भी होगा और टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। आप ज़रूर ट्राई करके देखें घर में। हम बाहर से जाके खाते हैं और ये साथ में इसके जो मूली है इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखें ये हमारी जो लड्डू पेठियाँ हैं ये रेडी हैं, बहुत मज़े की बनी हैं। ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मज़े की बनती हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें और फुल वॉच भी किया करें। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे खाने कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में।